नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। धमतरी में अवैध रेत परिवहन को लेकर देर रात कांग्रेस के युवा नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और दानी टोला नहर नाका के पास रेत से भरी 8 हाईवा वाहन को रोककर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। वहीं प्रशासन द्वारा सभी 8 हाईवा वाहनों को कार्रवाई के लिए जब्त किया गया, जिसके बाद कांग्रेसियों का आक्रोश शांत हुआ। कांग्रेसियों का कहना है कि जिले में रेत का अवैध खनन और परिवहन जोरों से हो रहा है। कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। बताया कि रेत से भरी भारी हाईवा वाहनों के कारण सड़क काफी जर्जर हो गए हैं, जिससे राहगीरों को चलने में परेशानी हो रही है और खराब सड़क के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। इसके बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। कहा कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं धमतरी तहसीलदार ने कहा कि जब्त हाईवा वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या सूचना मिली? ये नगरी से धमतरी रोड में अवैध रेत परिवहन की सूचना प्राप्त हुई। मौके में आके देखा तो 8 हाईवा जो है वो पाए गए, मतलब अवैध रूप से परिवहन करते हुए, जिसे जब्त कर कंपोजिट बिल्डिंग में आगामी आदेश पर्यंत तक रखा जाएगा। सर, आखिर ऐसा क्या वजह है जो प्रदर्शन के बाद एक कार्रवाई होती है? प्रदर्शन का तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं आके जब देखा तो 8 हाईवा जो है वो खड़ी हुई थी। इसलिए आप यहाँ पे आज हम लोगों के द्वारा जो धमतरी की महानदी को चीरने का काम, सीने को चीरने का काम करने वाले हाईवा है, उसको लेके हम लोगों ने नाका चौक में बैठे हैं। ये आप देख सकते हैं धमतरी कोलियारी से सिहार चौक तक का बहुत भारी बिजी रोड है। पूरा रोड खराब हो चुका है। अगर पूरा रोड खराब होने का कोई जिम्मेदारी है तो सिर्फ हाईवा का है। बड़ी बड़ी गाड़ियां रोज 200 हाईवा रेत लेके जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। शासन प्रशासन सोया हुआ है और हम लोगों के द्वारा लगभग 8 हाईवा को रोक के पूछा गया कि भैया आपके पास रॉयल्टी है क्या, पिट पास है क्या? तो उसने कहा कि नहीं है भैया, हमारे पास रॉयल्टी। धमतरी जिला के कोषालय में डकैती डालने का काम ये हाईवा और माइनिंग विभाग के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। धमतरी जिले में ऐसे ही फंड का अभाव रहता है, उसके बाद इन लोग डकैती करने का काम कर रहे हैं, रेती को चोरी करने का काम कर रहे हैं। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और जितने लोग इसमें संलिप्त है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। आने वाले दिनों में क्या करें? आज हम लोगों ने 8 गाड़ी रोके हैं। कार्रवाई करने के लिए भी हमारे नायब तहसीलदार सर और माननीय टीआई सर के द्वारा ले जा रहे हैं सभी गाड़ी को कंपोजिट बिल्डिंग। हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर जल्द से जल्द व्यवस्था नहीं सुधारा गया तो उग्र आंदोलन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। जी, आज किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, क्यों रोक? देखिए, लगातार पब्लिक की शिकायत आ रही थी कि सैकड़ों की संख्या में रात में और सवेरे हाईवा यहाँ से क्रॉस होती है और बड़ी बड़ी गाड़ियों क्रॉस होने का, और 40-40, 32-32 टन की गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस हो रही है और सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं। उसके बाद हाई स्पीड के साथ जाती है। उसको लेकर जब शिकायतें मिल रही थी तो आज हम लोग सोचे कि क्यों ना आज सही में मुआयना किया जाए, वाकई में है क्या स्थिति। जब मुआयना किया गया तो 8 से 10 गाड़ियां बिना रॉयल्टी, जो शासन को बट्टा लगाकर, शासन के कोष को बट्टा लगाकर यहाँ से क्रॉस हो रही थी भिलाई दुर्ग अन्य जिलों में। और जब स्थिति को ये देखा गया कि जब हमने अधिकारी से कॉल करके बात करने की कोशिश की कि ये क्या स्थिति है, यहाँ से कोई भी रॉयल्टी पकड़ के, तो अधिकारियों ने फोन उठाना वो नहीं किया। हमने लगातार 1 घंटे से फोन की, किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। जरूरी नहीं समझा उस चीज को। देखिए, सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कि नगरी जो उड़ीसा से रास्ता जाता है और धमतरी रायपुर की तरफ और भिलाई दुर्ग की तरफ जो रास्ता जाता है, जगदलपुर की तरफ रास्ता जाता है, आज सड़क की स्थिति क्या हो गई। अगर मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लेडीज अगर यहाँ से निकलेगी एम्बुलेंस में तो इन झटकों में उनको प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी यही झटकों में हो जाएगी। अन्यथा महिलाएं न ले, क्योंकि ये पीड़ा उन महिलाओं की है। उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये उन महिलाओं ने भी हमको बताया कि भैया इतने गड्ढे हैं कि हमको इतनी तकलीफ होती है। अगर बाइक से कोई प्रेग्नेंट लेडीज नहीं जा सकती यहाँ से, बिना कार बिना एम्बुलेंस के यहाँ से गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती है। तो ये सब मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर देखा, सड़क में आकर उतरा। उन एसी में बैठने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो क्यों सड़क में नहीं उतरते। जब हम लोग यहाँ के युवा जागृत है, यहाँ विपक्ष जागरूक होता है, तो वो क्यों नहीं आ सकते एसी में बैठ के, वहां पर बैठ के अपना बात करने वाले लोग। और छोटी छोटी बोलने चाहिए मछलियों को ये ट्रैक्टरों को पकड़कर और बड़ी बड़ी मछलियों को छोड़ने का काम ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों को दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
मांग हमारी यही है कि रेत खदान, अगर जितना भी रेत दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर रेत की चोरी कर रहे हैं, रेती की चोरी जो कर रहे हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिना रॉयल्टी कौन कौन से, क्योंकि उस वीडियो में भी आया है कि कौन कौन से खदान से बिना रॉयल्टी में उन लोग आए हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई। और दूसरा मुद्दा ये बोलना चाहता हूं मैं कि प्रशासन उन पैसों से सड़क के लिए कुछ ना कुछ खनिज विभाग करे और सड़क की जो मरम्मत करने का काम उसमें करना चाहिए उनको।